बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता कठिन था और मौसम गर्म। दोपहर की धूप से सभी थक चुके थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और दृढ़ता बनी हुई थी। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। सभी शिष्य पेड़ के नीचे बैठ गए और जल पीकर थोड़ा विश्राम करने लगे। तभी एक ग्रामीण वहां आया जो क्रोध से लाल हो रहा था। उसने बुद्ध को देखा और बिना कुछ बोले ही अपशब्द कहने लगा। तुम ढोंगी हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो, कामचोरी करते हो और खुद को ज्ञानी कहते हो। वह चिल्ला रहा था। बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न गुस्सा न दुख। शिष्य बहुत हैरान थे। उन्होंने सोचा, अगर कोई उन्हें इस तरह कहता तो वे जरूर कुछ जवाब देते। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और वहां से चला गया। एक शिष्य ने पूछा, भगवन, आपने उस व्यक्ति को कुछ कहा क्यों नहीं? उसने आपको अपशब्द कहे, फिर भी आप चुप रहे। बुद्ध मुस्कराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोला, जिसने दिया उसी का। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह अगर कोई मुझे अपशब्द देता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे उसी के पास लौट जाते हैं। मुझे क्यों दुखी होना चाहिए? शिष्य चुप हो गया। वह बुद्ध की मानसिक शक्ति को समझने लगा। सीन बदलता है। अगले दिन वही व्यक्ति फिर आया, लेकिन इस बार वह शर्मिंदा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने कहा, भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपको जाने बिना ही आप पर क्रोध कर बैठा। आपकी चुप्पी ने मेरे भीतर की आग को बुझा दिया। आप वास्तव में एक ज्ञानी हैं। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, क्रोध उस अंगारे की तरह होता है जिसे हम दूसरों पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन पहले वह हमारे ही हाथ को जलाता है। तुमने अपने क्रोध को जीत लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। फिर बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने भीतर से होती है। जब हम अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को जीत लेते हैं, तब हम सच्चे विजेता बनते हैं। सीन का अंत। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने गांव में शांति का संदेश फैलाने लगा। कहानी की सीख, सच्चा ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से फैलता है। क्रोध और अहंकार को शांत करके ही हम शांति और सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखा सकती है।